साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज। आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब ये क्षितिज का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो ये शब्द बना है दो शब्दों के योग से, एक है क्षिति और दूसरा है जय। क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, जी हाँ, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। और जहाँ पृथ्वी जन्म लेती हुई दिखाई देती है, और जय का मतलब होता है जन्म लेना, जी हाँ, जहाँ पृथ्वी जन्म लेती हुई दिखाई देती है उस भाग को क्षितिज कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कक्षा 10वीं है, पाठ संख्या 1 है। सूरदास जी इसके लेखक माने जाते हैं और पद्य भाग है। और पाठ संख्या 1 के बारे में आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ आते हैं, कौन से काल के अंतर्गत इनका स्थान आता है। ये सब बातें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। सूरदास जी के बारे में पढ़ने से पूर्व हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि सूरदास जी का स्थान कहाँ से आता है। तो सूरदास जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर तो हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन पहले ये भी जानना जरूरी है कि सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में कहाँ आता है। तो ये बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप ये जानिएगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कब से माना जाता है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि क्या 10वीं शताब्दी से पहले हिंदी भाषा थी? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं थी। इससे पहले पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश थी और संस्कृत जैसी भाषाएं थी। और 10वीं शताब्दी से जिस भाषा का आविर्भाव हुआ उसे हिंदी भाषा कहा जाता है। एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर भाषाओं के बारे में बात करें तो देखिएगा, ये है लौकिक, और इससे भी पहले मैं बात कर लेता हूँ तो वह है वैदिक। तो सबसे पहले जो भाषा आई है उसका नाम रखा गया है वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत से जो संस्कृत बनी उसका नाम रखा गया लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से जिस भाषा का आविर्भाव हुआ वो पाली है। पाली से जो भाषा बनी वो प्राकृत है, और प्राकृत से जो भाषा बनी है वो अपभ्रंश भाषा है। और अपभ्रंश से जिस भाषा का आविर्भाव हुआ वो हिंदी भाषा कहलाती है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इसका मतलब बात आप समझ लीजिएगा, 10वीं शताब्दी से पहले ये सभी भाषाएं मौजूद थी जिन्हें हम लोग आर्य भाषाएं कह सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विधिवत विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इस 10वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक हिंदी में कौन कौन से लेखक, कवि, रचनाएं और कौन कौन से वाद हुए, इन सबको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक का जो वक्त है वो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल। पहला कालखंड आदिकाल हो जाएगा। और आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक की मानी जाती है। इसका मतलब बात साफ है, 1050 से 1375 के मध्य का जो काल था उसे आदिकाल कहा जाता है। यहाँ हम लोगों को विक्रम संवत और ईस्वी भी अंतर समझना होगा। तो अगर आज 2021 ईस्वी चल रही है तो ईस्वी में प्लस 57 साल जोड़ने से विक्रम संवत का निर्माण हो जाता है। और आज है विक्रम संवत 2078। जी हाँ, विक्रम संवत 2078 आज मानी जा सकती है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा,
ईस्वी संवत में 57 साल जोड़ने से विक्रम संवत का निर्माण होता है और विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटाने से ईस्वी संवत का निर्माण हो जाता है। तो 1050 विक्रम संवत है, तो आप इसमें से 57 घटा दीजिएगा तो 993 ईस्वी से लेकर यहां देख लीजिएगा 1375 का मतलब 1318 ईस्वी में अगर बदलेंगे तो ये उसका वक्त माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इस आदि काल में कौन कौन से लेखक और कवि हुए हैं, जिनमें है सरप्पा है, लुइप्पा है, कणप्पा है, चंद्रवरदाई है, अमीर खुसरो है, इसके बाद में विद्यापति है। ये जितने भी लेखक और कवि हुए हैं ये सारे के सारे आदिकाल के लेखक और कवि कहे जाते हैं। आदिकाल का कोई भी लेखक और कवि आपके पाठ्यक्रम यानी 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, फिर भी ये बात आपको जानना बेहद आवश्यक थी। इसके बाद में दूसरा काल आ गया है आपका भक्ति काल, और भक्ति काल की जो समय सीमा मानी जाती है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक के मध्य, यानी लगभग 325 वर्ष में हिंदी में कौन कौन से लेखक, कवि, रचनाएं और रचनाकार हुए हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत करेंगे। इस भक्ति को दो भागों में बांट दिया, एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरी भक्ति है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों में ही ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है, लेकिन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक और निर्गुण भक्ति के समर्थक लोग ये मानते हैं कि साब ईश्वर है, लेकिन वो घट घट में व्याप्त है, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं है। जबकि सगुण भक्ति के समर्थक ये मानते हैं कि ईश्वर है, वो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में निवास करते हैं। अर्थात ये सगुण भक्ति के समर्थक लोग ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हैं और ये ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते हैं। ये निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बट गई, एक तो है संत और दूसरी हो गई आपकी कौन सी, प्रेम। संत जिसका दूसरा नाम है ज्ञान काव्यधारा, और इसके प्रवर्तक हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का मानना है कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो संत या ज्ञान मार्ग को अपनाइएगा, और ज्ञान मार्ग को अपनाने से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद में प्रेम या सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का मानना है कि वास्तव में यदि आप ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें प्रेम के मार्ग को अपनाना ही होगा, और प्रेम का मार्ग भी कौन सा, जो अपने आप में एकदम शुद्ध, पवित्र व सात्विक मार्ग होता है, उसको अपनाएंगे तब हम लोग ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद में गुण भक्ति में यहाँ आ जाएंगे राम काव्यधारा। राम काव्यधारा के प्रतिनिधि या प्रवर्तक तुलसीदास जी को कहा जाता है, और तुलसीदास जी का मानना है कि यदि वास्तव में आप ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आराधना, उपासना, इबादत, पूजा करनी ही होगी, तब जाकर आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद में कृष्ण काव्य धारा, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, राम और कृष्ण, और इधर भी दो ही भागों में विभक्त किया गया है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि या प्रवर्तक हमारे सूरदास जी माने गए हैं, जिनके बारे में इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे। और सूरदास जी ने ये कहा है कि वास्तव में यदि भगवान तक आप पहुंचना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की ही उपासना आपको करनी होगी, और उसके पश्चात ही आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ईश्वर एक है। प्रारंभ में दो रास्ते थे, इसके बाद में फिर ये दो रास्तों में बट गए, तो कुल मिला के ईश्वर एक ही होता है, और वहां तक पहुंचने के रास्ते अनेक होते हैं। जैसे विद्यालय एक ही होता है, ये जहां आप पढ़ते हैं, कुछ लोग इधर से आते, कहीं इधर से, कहीं इधर से, कहीं इधर से, सबको कहां पहुंचना होगा, विद्यालय। तो विद्यालय को आप मान लीजिए भगवान एक है। कुछ लोग किधर से भी आइए, लेकिन आना कहाँ है, विद्यालय रूपी भगवान के अंतर्गत ही आपको आना है। बात समझ में आ गई होगी। भक्ति काल के बाद में हम लोग बात करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का माना जाता है। और दोस्तों, इस रीतिकाल में जो जो लेखक कवि हुए हैं उन्हें रीतिकालीन लेखक या कवि कहा जाता है। रीतिकाल को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त कर दिया। नंबर 1 है रीतिमुक्त,
नंबर 2 हो जाएगा रीति सिद्ध और नंबर 3 हो जाएगा रीतिबद्ध। रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ये रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों के नाम है। और रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं? जिन्होंने रीति के बंधनों से मुक्त होकर काव्य की रचना की। रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत माने जाएंगे बिहारी। तो अगर आप कहीं भी बिहारी के बारे में पढ़ेंगे तो बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिहारी मूलतः रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। रीतिबद्ध, जिन्होंने रीति में बंधकर काव्य की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इसमें आपके केशवदास, चिंतामणि, कविदेव, पद्माकर और सेनापति, ये सारे के सारे कौन से कवि कहलाते हैं? रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। तो रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक का समय माना जाता है। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास 10वीं शताब्दी से हुआ और 10वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के पूरे साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। पहला पार्ट हो गया आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 हो गया आपका रीतिकाल, और इसके बाद में नंबर 4 और अंतिम ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर 4 हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा विक्रम संवत 1900। तो अगर इसको ईस्वी में बदलना है तो ईस्वी में बदलेंगे तो -57 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1843 ईस्वी। अगर इसको अपन ईस्वी में बदलेंगे तो 1843 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो 1843 ईस्वी से आज तक का जो समय वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इस आधुनिक काल को भी और भी ज़्यादा उपभेद इसके कर दिए गए हैं, अलग अलग पार्टों में इसको बांट दिया गया है। तो सबसे पहले भारतेंदु युग, पहला जो युग था उसका नाम रखा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नामकरण खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर हुआ। और दोस्तों, इस भारतेंदु युग में लेखकों की संख्या मानी गई है 17 लेखकों में सबसे बड़े थे बालकृष्ण भट्ट और सबसे छोटे थे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, इनका समय 1843 से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। इसके बाद में द्विवेदी युग, ये किसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है? तो ये नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। और द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, इनका उद्भव होना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि इस युग की मानी जा सकती है। द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखक और कवि हुए हैं उन सबको इस युग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसकी समय सीमा सन 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक की मानी जाती है। इसके बाद में छायावाद, आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ते होंगे कि छायावाद क्या है। तो जिस काव्य में प्रेम, प्रकृति, मानव सौंदर्य का सूक्ष्म रहस्यपरक अभिव्यंजनापरक वर्णन जिस लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में किया जाता है उसे छायावाद कहा जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। दोस्तों, छायावाद की समय सीमा 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक की मानी जाती है। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद जी भी है, तो यदि आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के छायावाद के महत्वपूर्ण कवि या हस्ताक्षर माने जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा छायावाद में महादेवी वर्मा भी आती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी का स्थान भी छायावाद के अंतर्गत ही आता है। छायावाद के बाद में प्रगतिवाद आ गया। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी मानी जाती है। प्रगति का शाब्दिक अर्थ आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ प्रगति का शाब्दिक अर्थ आगे बढ़ना नहीं होता है, अपितु हम कह सकते हैं कि जहाँ समाज के शोषक और शोषित वर्ग के मध्य जो अंतर है उसे मिटाने का प्रयास किया जाता है, तो उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1900 और इन 10 वर्षों में हिंदी
साहित्य में कौन कौन से प्रयोग हुए, नए भाव, नए बिंब, नए प्रतीक जो भी आए, और इस प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं आगे। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे, और जो आगे साहब थे ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा और भी लेखक और कवि इस युग में जिन्होंने रचनाएं लिखी है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रयोगवाद के बाद में हम बात करते हैं नई कविता। तो नई कविता का समय 1953 से 1960 ईस्वी तक का माना जाता है। 1953 से 1960 के मध्य कौन कौन से लेखक, कवि, रचनाएं, रचनाकार हुए, उन सबको नई कविता में शामिल किया जाता है। और इसके बाद में साठोत्तरी कविता यानी 60 के बाद, 1960 के बाद की जो कविताएं हैं वो साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आती है। ये था दोस्तों 1000 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी 10वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के संपूर्ण कालखंड को 4 भागों में विभक्त किया गया है और आधुनिक काल को फिर अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास जी का स्थान कहाँ आता है, तो सूरदास जी का स्थान आप बता सकते हैं कि इनका स्थान भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में कहाँ, कर्षण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत इनका स्थान आता है। देखिएगा इनका स्थान आएगा भक्ति काल की सगुण भक्ति में कर्षण काव्यधारा के अंतर्गत सूरदास जी का स्थान आता है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जब तक हम लोग इनको नहीं पढ़ते तब तक आप सूरदास जी को नहीं पढ़ पाते। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी कौन थे। प्यारे बच्चों, सूरदास जी के व्यक्तित्व का मतलब तो होता है उनका जीवन परिचय, कहाँ जन्मे, कौन कौन से काम उन्होंने किए और उन्होंने कहाँ अंतिम श्वास ली। और यहाँ कृतित्व की बात करते हैं तो उनकी कौन कौन सी कृतियाँ यानी रचनाएं। तो कृतित्व में रचना आती है और व्यक्तित्व में उनका परिचय आता है। कर्षण भक्त कवि, मैंने आपको बताया था ना, अभी काम आएंगी आगे ना। कर्षण भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो सूरदास जी का जन्म 1478, जी हाँ 1478 ईस्वी में, और इनका निधन हो गया 1583 ईस्वी में, यानी लगभग 105 वर्ष तक 105 वर्ष तक सूरदास जी जीवित रहे। 1478 में जन्मे और 1583 ईस्वी में इन्होंने अंतिम श्वास ली। ये तो सभी विद्वान मानते हैं, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध नंबर 1 विद्वान जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं उनके मत को जानना भी जरूरी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1540 विक्रम संवत के निकट, और तिरोभाव का मतलब होता मृत्यु हो गई 1620 ईस्वी के आसपास हुई। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच में एक जगह है जिसका नाम है रुनुकता। इस रुनुकता ग्राम में माफी चाहूंगा सूरदास जी का जन्म माना जाता है, क्योंकि इसके बाद हम तुलसीदास जी पढ़ रहे हैं तो, और अभी भी हमने पढ़ा भी है, तो तुलसीदास जी के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ है, रुनुकता के अंतर्गत हुआ है, जो आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, एक गांव है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में भी इनकी जन्म स्थली को मानते हैं। और अगर बात करें इनके पिताजी का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के रचनाकार का नाम है नाभादास। जी हाँ, भक्तमाल के रचनाकार का नाम नाभादास है और ये रचना लिखी गई थी 1586 ईस्वी में। इसके आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं। मतलब इनको ब्राह्मणों की एक गोत्र है जिसका नाम है सारस्वत, उसमें इनको शामिल किया जाता है। किंतु साहित्य लहरी क्या है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें नंबर 1 है साहित्य लहरी, आगे बात समझ में। दूसरा है सूर सारावली और एक है आपका सूर सागर। इन तीनों ग्रंथों में से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ
जो माना जाता वो है सूर सागर। इस सूर सागर ग्रंथ में भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत क्या होता है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। याद करने का तरीका देखिएगा, सूरदास में भी स आ रहा है, स और सभी में स आ रहा है, मिनटों में पहचान लेंगे। तो इनका जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था, साहित्य लहरी में एक पद है, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज के अमात्य, अमात्य का मतलब होता है सेवक, जी हाँ, पृथ्वीराज के सेवक तथा राज कवि चंद्रवरदाय के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। ब्रह्म भट्ट ये मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि ये नेत्रहीन थे, इनकी आंखें नहीं थी और इस वजह से एक एक कूप यानी कुएं में गिर गए थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिए, यानी फिर से इनके नेत्रों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने कर दी। हाँ, इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक शब्द बना है संसार प्लस इक से। जी हाँ, सांसारिक बना है, संसार प्लस इक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। जैसे उन्होंने निवेदन किया किससे, भगवान कृष्ण से, तो उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। लेकिन उन्हें प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि और चक्षु का मतलब नेत्र, जिसको बोलते हैं अलौकिक दिव्य शक्ति वाले नेत्र। आंखें नहीं होती हुए भी वो देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं कौन सा, प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, ये एक विवाद का विषय भी माना जाता है। मैं तो मानता हूं कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि अगर सूरदास जी जन्म से अंधे होते तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए, वो ये नहीं कहते कि सूरदास जी श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है नायक और नायिका का प्रेम। सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य होता माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। तो सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। अगर जन्म से अंधे होते तो जन्म से अंधा होने वाले व्यक्ति को नायक और नायिकाएं क्या होती है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या होता है, शायद उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए सूरदास जी बाद में ही अंधे हुए होंगे। लोगों के अलग अलग विचार यहाँ सामने आते हैं। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। मैंने भी यही बात बताई ने, हो सकता है कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हो गए होंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने नायक और नायिका को भी देखा है और माता पिता संतान से कैसे प्रेम करते हैं इस बात को भी अच्छी तरह उन्होंने देखा है। क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों में मिल जाता है। इनके जो पद है उनमें इनका प्रमाण मिल जाता है। या माया झूठी की लालच, या माया झूठी की लालच, दूहु यानी दोनों, और दृग का मतलब क्या हो जाएगा, नेत्र, अंध भयो, अंधा हो गया। यानी इस सांसारिक माया को देखकर मैं दोनों नेत्रों से अंधा हो गया। आई बात समझ में? ये कौन कह रहे हैं? सूरदास जी ने खुद ही कहा है कि मैंने पहले तो इस सांसारिक माया को देखा है और देखने के बाद मैं दोनों नेत्रों से अंधा हो गया हूं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सक्के भाव में बदल गई। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। वल्लभ कौन थे तो ये भी आपको जानना चाहिए। ये है वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु माने जाते हैं। ये सूरदास जी के गुरु, जी हाँ, सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। और वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ 1479 ईस्वी में। सूरदास जी का खुद का जन्म कब हुआ था? 1478 में। तो सूरदास जी 1 साल बड़े थे, क्योंकि 1 साल पहले जन्मे थे, और इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी वो इनसे 1 साल उम्र में छोटे थे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, इससे पहले सूरदास की जो भक्ति थी ना वो दास्य भाव की थी। दास्य भाव का मतलब अपने आप को भगवान का दास मानकर भक्ति करना दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ये इनसे मिले
तो उम्र में तो बराबर ही हो गए। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि आप न सक्के भाव की भक्ति करो। कौन से भाव की? सक्के भाव का मतलब जिसमें भक्त भगवान को अपना मित्र, सखा या दोस्त मानकर भक्ति करता है, उसे सक्के भाव की भक्ति कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास की भक्ति कौन सी थी, तो सूरदास की अगर बात करें तो इनकी भक्ति मानी जाएगी सक्के भाव, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की भक्ति कौन सी है, तो तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो थी दास्य भाव। आगे बात समझ में, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। और अगर हम बात करें कि मीराबाई की भक्ति कौन सी थी, तो मीराबाई की भक्ति मानी जाती है माधुर्य भाव। कौन से भाव की? माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की मानी जाती है। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने कहा कि आप ये करो कि जो ईश्वर की कथा है उसको भाषा के रूप में अनुवाद करने का काम करो, और इन्होंने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 है। मैंने आपको बताया सूर सागर, पहली कौन सी है? सूर सागर, जो इनका प्रमाणिक अति उत्तम, सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति का मतलब होता है यश को अक्षय, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अक्षय, रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये जो सूर सागर ग्रंथ है, इसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है। सूर सागर में सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण यानी बहुत अच्छी है। कृष्ण का बाल वर्णन और भ्रमर गीत का संबंध इसी से माना जाता है। भगवान कृष्ण का बाल वर्णन जब छोटे थे उन पदों का वर्णन और भ्रमर गीत का संबंध सूर सागर ग्रंथ से माना जाता है। भ्रमर गीत होता क्या है, वैसे मैं यही बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत चालाक थे। उनके बाल सखा का नाम उद्धव जी था। तो कहने का मतलब है उद्धव जी एक बार भगवान कृष्ण के पास आ जाते हैं और भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा में जा चुके थे। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप गोपियों को जाकर समझाओ। तो उद्धव जी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास पहुँचते हैं तो गोपियाँ उद्धव जहाँ बातचीत कर रहे थे उसी समय एक भौंरा आकर बैठ जाता है। तो गोपियाँ सीधी सीधी न कहकर उस भ्रमर भौंरे को माध्यम बनाकर उद्धव जी को जो कुछ कहती है वो भ्रमर गीत परंपरा में आता है। और भ्रमर गीत का उल्लेख कहाँ किया गया है? सूर सागर ग्रंथ में। दूसरा है साहित्य लहरी सूर सागर की कूट शैली में रचित। सूरदास की कूट का मतलब होता है चमत्कारिक। जी हाँ, सूरदास की जो चमत्कारिक शैली है उसमें रचित, इसमें टोटल 118 पद माने गए हैं। सूर सारावली ये वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्ग से संबंधित सेवा पर आधारित पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु जी थे, उनकी सेवा पर आधारित इसमें महत्वपूर्ण पद माने गए हैं। दोस्तों, सूरदास की प्रशंसा में लिखा गया है क्या कि सूर का मतलब सूरदास जी, सूर यानी सूर्य है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। तुलसी शशि और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के क्या चंद्रमा है। उडुगन केशवदास, उडुगुन का मतलब होता तारे, कौन है? केशवदास जी हिंदी साहित्य के तारे माने जाते हैं। आद्य का मतलब होता आज के कवि यानी कवि। खद्दोत का मतलब होता जुगनू के सम यानी समान है। जय तय करत प्रकाश, जो इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, ये सूरदास की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां लिखी गई है कि सूर तुलसी शशि। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य है, तुलसी शशि और तुलसीदास जी चंद्रमा है। उडुगन केशवदास और केशवदास जी क्या है? हिंदी साहित्य के तारे हैं। अद्य कवि, आजकल के कवि। खद्दोत का मतलब जुगनू के समान है। जय तय करत प्रकाश, जो इधर उधर प्रकाश करते रहते हैं। ये बात है किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में।
इन आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च स्थान निर्धारित किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।